ही साथ रोजा 3 लोगों के रिलेशन में होती है, लेकिन उसका ये डिसीजन उसे कितना महंगा पड़ता है, जानेंगे ये सब आगे इस वीडियो में। इस कहानी के शुरू में हमें रोजा को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड पेट्रो के साथ रहती है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। रोजा की एक बेटी भी है जिसका नाम सोफिया है, और सोफिया पेट्रो की बेटी नहीं है, बल्कि वो रोजा के एक्स बॉयफ्रेंड की बेटी है जिसे रोजा ने खुद ही चीट किया था। इसी वजह से इनका झगड़ा हो गया, इसलिए वो उसे छोड़कर अब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। लेकिन पेट्रो के साथ भी इसका कुछ मसला बन जाता है, जिसकी वजह से पेट्रो घर छोड़ के चला जाता है। उसके कुछ दिन गुजरने के बाद रोजा को पता चलता है कि पेट्रो की मौत हो चुकी है। उसकी डेड बॉडी पुलिस वालों को एक जली हुई कार में मिली है। इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एस्थर नाम की पुलिस ऑफिसर आई है, जो सबसे पहले रोजा से उस दिन के बारे में पूछती है जिस दिन रोजा की पेट्रो से लास्ट दिन बात हुई थी। रोजा बताती है कि 2 तारीख को उसने लास्ट टाइम पेट्रो को देखा था। वो इन सब का कारण अपने एक्स बॉयफ्रेंड जैक को बताती है, जबकि जैक भी एक पुलिस वाला है। वो कहती है कि उसी ने पेट्रो को मारा होगा। दरअसल कुछ साल पहले ही जैक और रोजा की शादी हुई थी, जिससे उनकी बेटी सोफिया पैदा हुई थी। लेकिन कुछ साल गुजरने के बाद रोजा अपने हस्बैंड जैक को चीट करने लगती है। वो एल्बर्ट नाम के आदमी के साथ डेट कर रही थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात पेट्रो से हुई थी। यानी रोजा एक साथ 3 लोगों के रिलेशन में होती है। जब ये बात जैक को पता चली तो उसने अपने लिए एक नई गर्लफ्रेंड को रिसर्च किया और रोजा को छोड़ दिया। लेकिन अभी भी इनके दरमियान सोफिया की कस्टडी को लेकर झगड़ा चल रहा था। ये सब सुनने के बाद पुलिस अफसर मिस्टर जैक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। वो पेट्रो की फोन की लोकेशन को ट्रैक करती है तो उसे पेट्रो के फोन का लास्ट लोकेशन जैक के घर के पास का मिलता है। लेकिन उस दिन जैक अपनी ड्यूटी पर होता है, जिसकी वजह से पुलिस अफसर जैक पर अब थोड़ा कम शक करती है। काफी रिसर्च करने के बाद कि मिस्टर पेट्रो की मौत 2 तारीख से पहले ही हो चुकी थी, और रोजा का कहना था कि उसने पेट्रो को लास्ट टाइम 2 तारीख को ही देखा था, और वो सिर्फ अकेली इंसान है जिसने लास्ट टाइम 2 तारीख को पेट्रो को देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोजा अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए कन्विंस कर रही होती है। जब पुलिस उनसे पेट्रो के बारे में पूछताछ करेगी, वो कहेंगे कि उन्होंने भी 2 तारीख को पेट्रो को देखा था, और होता भी ऐसा ही है। जब वो मिस्टर रोजा की पेरेंट्स से बात करती हैं, उनसे पूछती हैं, तो वो भी कहते हैं कि हमने लास्ट टाइम 2 तारीख को मिस्टर पेट्रो को देखा था, जिससे पुलिस अफसर को लगता है कि शायद पेट्रो सच में 2 तारीख तक जिंदा था। लेकिन जब वो एल्बर्ट के फोन का लोकेशन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि 2 तारीख को एल्बर्ट के फोन का लोकेशन भी रोजा के घर के पास का ही मिलता है। ये देखकर वो चौंक जाती है। दरअसल रोजा ने उसे बताया था कि अब उसका एल्बर्ट के साथ अब कुछ खास रिश्ता नहीं है। अब उसका सीधा शक रोजा और एल्बर्ट पर जाता है। इसके बाद वो फौरी रोजा और एल्बर्ट को कस्टडी में ले लेती है। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी ये बात चल रही होती है, क्या सच में 2 तारीख तक पेट्रो जिंदा था? और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो फिर से रोजा के पेरेंट्स से डिस्कशन करती है। काफी स्ट्रॉन्गली इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद इसके बाद उसे पता चलता है कि रोजा ने उन्हें झूठ पर उकसाया था। 2 तारीख को उन्होंने पेट्रो को देखा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि रोजा का एल्बर्ट के साथ कभी भी रिश्ता खत्म ही नहीं हुआ था। तो यही वजह थी कि रोजा और पेट्रो की लड़ाई हुई थी, जिस वजह से पेट्रो घर छोड़ के चला गया था। रोजा का पेट्रो के साथ रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकती थी। तो यही वजह थी कि उसने एल्बर्ट के साथ मिलकर पेट्रो को रास्ते से ही हटा दिया। लेकिन यहीं पर ये केस खत्म नहीं होती। दरअसल रोजा अपने वकील और पेरेंट्स से कहती है कि पेट्रो को एल्बर्ट ने मारा है और ना कि उसने। इस सच को वो इसलिए छुपा रही थी क्योंकि एल्बर्ट ने उसे कहा था अगर उसने किसी को भी बताया वो उसकी बेटी सोफिया को जान से मार देगा। इधर जब एल्बर्ट को सारा पता चलता है कि रोजा ने उसके अगेंस्ट गवाही दी है, यानी सारा इल्जाम वो उस पर लगा रही है, तो एल्बर्ट कहता है कि रोजा अपने बॉयफ्रेंड पेट्रो से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन वो उससे अपना रिश्ता खत्म नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने पेट्रो को जान से मार दिया था। उसको मारने के बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए मेरी मदद ली थी। मैंने सिर्फ पेट्रो की लाश को ठिकाने लगाने में रोजा का मदद किया है, उसको मारने में मेरा कोई हाथ नहीं। जब ये बात कोर्ट में जाती है तब दोनों लोग एक दूसरे के अगेंस्ट गवाही देने लगते हैं। अब कोर्ट में भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। अभी भी किसी के पास रोजा और एल्बर्ट के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं होता। एस्टर को सारा सच मालूम था, इसलिए वो जानती थी कि दोनों लोग ही झूठ बोल रहे हैं। अब एस्टर का ध्यान रोजा की बेटी सोफिया पर जाता है। रोजा को
कस्टडी लेने के बाद सोफिया को उसके डैड जैक के पास भेज दिया गया था। इधर सोफिया ने अपने डैड को बताया होता है कि एक दिन रात के वक्त बेसमेंट में उसने अपनी मॉम को देखा था। उनकी ड्रेस पर खून लगा हुआ था। जब ये बात एस्तर को पता चलती है तो वो ये बात सबको बताना स्टार्ट कर देती है कि किस तरह रोजा और एल्बर्ट ने मिलकर पेट्रो को जान से मारा था और सबूत मिटाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। एस्तर कहती है कि जिस दिन रोजा और एल्बर्ट का आर्गुमेंट हुआ था उसी दिन रोजा ने एल्बर्ट को कॉल करके कहा था वो पेट्रो को और नहीं झेल सकती। इसके बाद एल्बर्ट ने एक नया फोन लिया के साथ एक नया नंबर ताकि वो उसको रोजा के घर ले जा सके। इधर रोजा ने पेट्रो को नींद की गोली खिला दी और उसको सुला दिया, जिसके बाद रोजा एल्बर्ट को कॉल करके अपने घर में बुला लेती है। लेकिन एल्बर्ट गलती से पेट्रो के घर जाते हुए अपना पुराना फोन ही लेकर चला जाता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर पेट्रो को जान से मार देते हैं। पेट्रो को मारने के लिए इन्होंने किसी हथियार का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर सोफिया की आंख खुल जाती है। वो अपनी मॉम को सर्च करते हुए नीचे बेसमेंट में आती है, जहाँ उसने रोजा के कपड़ों पर खून देखा होता है। सोफिया को रूम में भेजने के बाद रोजा और एल्बर्ट सबसे पहले पेट्रो की बॉडी को जैक के घर पर ले जाते हैं ताकि इस सब में उसे फंसाया जा सके। वहाँ से निकलने के बाद ये लोग जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ से पेट्रो की लाश मिली होती है। जंगल में पहुँचने के साथ पेट्रो और उसकी गाड़ी को जला देते हैं। वापस आकर जो भी थोड़ा बहुत सबूत होता है इन्होंने उसको मिटा दिया। इसमें सिर्फ सोफिया ही पेट्रो के मर्डर की एक अहम विटनेस थी, जिसकी पेशगोई पर कोर्ट इन्हें सजा सुना देती है। सोफिया अब अपने डैड के साथ रहती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। ओके बाय।